नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब करेंगे अपन गुरुवादी गुण निरूपण। तो गुरुवादी गुण कितने थे? 20। आपने श्लोक याद कर लिया होगा। श्लोक सबको याद होना चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था उस श्लोक पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया था। मतलब जितना आप 1000 गुणा 2000 गुणा 3000 गुणा इंपॉर्टेंट करते थे ना, उतना इंपॉर्टेंट मैंने आपको लगा दिया था। क्या श्लोक था? गुरु मंद ही स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सुक्तम विशुद्धा विसंति से विप्रिया। देखो मेरे याद है श्लोक, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये भी याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। क्लियर? तो पहला गुण था गुरु। अब आप पूछ सकते हो कि गुरु होता क्या है। आप जब से गुरु गुरु कर रहे हैं तो गुरु का मीनिंग क्या है? तो आप देखो, गुरु यानी गुरुत्व, ठीक है, हैवीनेस। किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, किसी भी जो इस द्रव्य है उसमें जो हैवीनेस पाई जाती है, गुरुता पाई जाती है, भारीपन पाया जाता है, ठीक है, वो होता है गुरुत्व। किसी वस्तु के पतन का कारण रूप गुरुत्व है। जैसे कि सर आइजैक न्यूटन, अपन पता ना भाई, एक पेड़ से सेब गिरा, नीचे क्यों गिरा, उन्होंने फिर गुरुत्व की खोज की। तो ये आयुर्वेद में वही बात बोलता है। उन्होंने तो क्या 1600 में की थी, लेकिन आयुर्वेद ने आज से 5000 साल पहले ही बता दिया था इस चीज को। देखो कितना एडवांस है आयुर्वेद। अपन बोलते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? सर आइजैक न्यूटन ने की थी, वो पेड़ के नीचे बैठे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था कि किसी वस्तु के पतन का कारण, अगर कोई वस्तु पतन हो रही है, उसको गिर रही है, अलग हो रही है, आकर्षित होती है, उसका कारण क्या है? गुरुत्व है, ठीक है, गुरु है। इनमें पृथ्वी व जल महाभूत की अधिकता होती है। तो जो हैवीनेस वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, भारी वस्तुएं, उनमें दो महाभूत पाए जाते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत, क्योंकि दोनों भारी महाभूत हैं। क्लियर है? इनमें हैवीनेसता पाई जाती है। तो अपन देखो सिंपल सी बात है, अब किसी वस्तु को ऐसा आहार विहार देना है जो भारी हो, पचने में देरी लगाता हो। सिंपल सी बात है, उसको ऐसे पदार्थ, ऐसे महाभूत वाले भोजन दो जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत हो, क्योंकि वो भारी हैं। अगली लाइन देखो, गुरुपाकी शरीर में गौरव भारीपन करते हैं। गुरुपाकी मतलब जो गुरु भोजन होते हैं, ठीक है, जो एक तो पहली बात तो लेटी से भोजन बहुत देरी से पचता है। जैसे कि शाम के टाइम पे पत्ता गोभी होती है ना, वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो पचने में भारी है, टाइम लगाती है, उसको पचाने में एक्सरसाइज चाहिए, ठीक है। शरीर में गौरव, और शरीर को एक हैवी फैट नुमा बना देती है अगर ज़्यादा गुरु का भोजन करोगे ना। जैसे कि घी है, ठीक है, स्नेह है, ठीक है। अपन बोलते हैं व्यक्ति क्रस है, पतला है, दुबला है, पतला है, तो इसको क्या करो? भारी करो। तो भारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? देखो ये सब चिकित्सा सीख रहे हो, यहाँ से चिकित्सा आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी रोग हो, कोई भी चिकित्सा हो, इन्हीं गुणों के आधार पर चिकित्सा होगी। तो गुरुपाकी शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। तो आपके पास पेशेंट आया, पतला वाले व्यक्ति, कि अब मुझे मोटा होना है, तो उसको सिंपल सी बात है, ऐसे भोजन खिलाओ, ऐसे हार विहार खिलाओ जो पकने में मतलब उसको भारीपन पैदा ले। और भारीपन के लिए कौन सा है? गुरु। क्लियर? अग्नि, ये अगर अपन जो हैवीनेस वाले गुरुत्व वाले भोजन करेंगे तो अग्नि को डाउन करेंगे, मतलब अपनी जो पाचन करने की शक्ति है ना उसको कम कर देंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा फैट युक्त खाओ, मांस खाओ, ठीक है, कि ज़्यादा मांस युक्त, ऐसे मतलब ऐसे हैवी भोजन खाओ जो पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वो आपकी अग्नि को मंद कर देंगे। मतलब अग्नि मंद होगी तो खाना पचने में ऑटोमेटिक टाइम लगेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि गुरु भोजन को खाने के बाद में टाइम लगता है उसको पचने में। वात एंड कफ,
वात दोष का, अगर किसी के शरीर में वात प्रकोपित है, वात बढ़ी हुई है, तो उसको हैवीनेस वाला भोजन खिलाओ, वात डाउन हो जाएगी। देखो एरो नीचे है, तो मतलब वात को कम करता है। जो हैवी गुण है, गुरु गुण है, वो वात को कम करता है और कफ को बढ़ाता है। क्लियर? तो क्योंकि कफ में क्या है, वही गुण है कौन कौन से, क्योंकि कफ में भी पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत पाया जाता है, और इसमें भी गुरु वाले गुण में भी पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत पाया जाता है। समान से समान की वृद्धि होती है, इसलिए कफ दोष बढ़ रहा है। क्लियर? धातुओं का पोषण करता है। धातुओं का तो पोषण होगा ही ना, क्योंकि कितने न्यूट्रेंट मिल रहे हैं उससे, हैवी भोजन मिल रहा है, क्योंकि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में भी बहुत कुछ बच जाता है, इसलिए धातुओं का पोषण होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारे धातुओं की पुष्टि होती है गुरु गुण से। क्लियर? इसको बोलते हैं गुरु गुण। तो कितना फायदेमंद है गुरु गुण। क्लियर? विशिष्ट लक्षण देखो, वस्तु के प्रथम पतन का असमवाही कारण है। वस्तु के प्रथम पतन का, अगर मान लो कि कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही है किसी भी वजह से, ठीक है, उसका प्रथम कारण है, अगर आपको दिख नहीं रहा, अपन बोलते हैं ना भाई अपन ने फल पक गया तो नीचे गिर गया, नहीं, उसका पहला कारण था गुरुत्व, तो वो असमवाही कारण है, मतलब दिखता नहीं है। अप्रत्यक्ष होता है तो पतन कर्म के द्वारा अनुमान में जाना जाता है। अगर वो दिखाई नहीं देता है तो अनुमान से अपन अनुमान लगाते हैं। क्लियर? संयोग, प्रियतन व संस्कार का विरोधी होता है। संयोग, प्रियतन व संस्कार इनका विरोधी होता है। किस तरीके से विरोधी होता है? संयोग का, कि दो वस्तुओं को जोड़ने पर, प्रियतन किसी चीज का प्रियतन करने पर, संस्कार मतलब गुणों में चेंज करना, एक तरीके से गुणों में अंतर्धान करना, इसका विरोधी होता है गुरु गुण। परमाणु रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य। अब यहां पे कंफ्यूजन है, परमाणु रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य। आश्रय नष्ट होने पर स्वयं नष्ट। जो गुरु गुण है ना, जैसे कि कोई सा भी मान लो एक ले लो, कोई सा भी मतलब फैट ले लो, ठीक है, अपन ने चिकन ले लिया या मीट ले लिया कोई भी, उसमें गुरु गुण है क्योंकि वो हैवी भोजन है, वो नष्ट हो गया, चिकन खत्म हो गया, चिकन नष्ट हो गया, तो गुरु गुण भी तो नष्ट हो गया। तो ये बोलता है कि अनित्य, आश्रय नष्ट होने पर सिर्फ वो गुण भी नष्ट हो जाता है, मतलब द्रव्य नष्ट हो गया तो गुण का क्या अस्तित्व रहेगा। मान लो कि सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति है, जल है, ठीक है, जल में, पृथ्वी में और जल में गुरु गुण है, जल ही नष्ट हो गया तो सिंपल सी बात है गुरु गुण का कोई अस्तित्व बचेगा। इसलिए ये कार्य रूप से अनित्य और परमाणु रूप से नित्य है। ये परमाणु रूप से सिंपल सी बात है, गुरु गुण हमेशा बना रहता है, क्योंकि गुरु गुण कभी ऐसे थोड़ी है कि भाई समाप्त हो गया, उस द्रव नष्ट हो गया, लेकिन गुरु तो गुरु ही रहेगा ना, इसलिए वो नित्य है। आप इसको समझने की कोशिश करना, और ये एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन यहीं से पुट अप होगा कि गुरुवादी गुणों को सविस्तार से वर्णन कीजिए। जैसे ये गुरु गुण लिखा है वैसे 20 अन्य 19 गुणों का भी अपन को वर्णन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? गुरु गुण गुरुत्व समझ गए। हैवीनेस इंग्लिश में है, हैवीनेस मतलब भारीपन। ओके, अब देखो लघुत्व, लाइटनेस। अब गुरु का विपरीत कौन सा हुआ? लघुत्व, लाइटनेस। और मान लो कि हैवीनेस की अपोजिट, विपरीत लाइटनेस, हल्कापन। अगर मान लो कोई भोजन भारी है तो उसका विपरीत हल्का भी तुम भोजन मिलेंगे, तो गुरुत्व का विपरीत, अपोजिट, लाइटनेस, लघुत्व। ठीक है, जिस गुण के कारण कोई वस्तु हल्की प्रतीत हो, अपन ने उसमें क्या पढ़ा था गुरु में, जिस गुण के कारण कोई वस्तु भारी प्रतीत हो। अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जिस गुण के कारण कोई वस्तु हल्की प्रतीत हो, तो हल्कापन मतलब लाइट वेट। अपन बोलते हैं ना इसमें तो कोई वजन ही नहीं है, हल्का है, बहुत हल्का है, पचने में भी जल्दी पच जाता है। ठीक है, वायु प्लस अग्नि तत्व, इस लघु में वायु महाभूत पाया जाएगा और अग्नि महाभूत पाया जाएगा। तो अब देखो ये महाभूत है ना, आपको चिकित्सा में याद होने चाहिए। जब चिकित्सा करते समय ये महाभूत ही प्रदान होते हैं, क्योंकि अपन सभी शरीर पंच महाभूतों से बना है। तो अपन इस अगर इसको कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, तो आपकी चिकित्सा में आपका अच्छा नाम होगा, अच्छा काम होगा, अच्छी आपकी क्लिनिक चलेगी। जैसे कि लघुत्व, वायु प्लस अग्नि तत्व, आपको याद है भाई, कैसे भी इसको रट लो चाहे समझ लो कि भाई गुरु में अगर पृथ्वी जल है, क्योंकि वो भारी हैं, नाम से ही भारी लगते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वायु हल्की है, तभी तो तैरती है, ऐसे हवा से घूमती रहती है। अग्नि, ये हल्की हैं, तो जिस गुण के कारण कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है, इसमें महाभूत कौन से पाए,
वायु प्लस अग्नि तत्व। अभी तो इसमें ऐसे लिखा है कि वायु प्लस अग्नि तत्व, सब सेकंड ईयर में जाओगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा कि महाभूत बराबर वायु महाभूत प्लस अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य लघुत्व, ऐसे लिखना पड़ेगा वहां पे। लघु पथ्यम परम प्रोक्तम कप घनम शीघ्र पाकी च। अब ये कोटेशन में सब कुछ बता दिया, इसका पूरा जो सार भाग था ना कोटेशन में बता दिया। लघु पथ्यम परम प्रोक्तम कप घनम शीघ्र पाकी च, कैसे समझो इसको कि लघु, लघु यानी जो शीघ्र पच जाए ऐसा भोजन, जैसे कि अपन चावल खाते हैं, लघु भोजन है, अपन ने चावल पेट भर के खा लिया, उसके 3 से 4 घंटे बाद भूख लगने लग जाती है क्योंकि चावल पक गया, लघु भोजन है, ठीक है। पथ्यम अपने शरीर के लिए अच्छा, अपन डेली सेवन कर सकते हैं, गुरु भोजन को डेली सेवन नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज्यादा वे करते हो जाएंगे, मोटा हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन लघु भोजन को अपन डेली सेवन कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के आराम से अपन सेवन कर सकते हैं। क्लियर। प्रोक्तम, हाँ मतलब खाने के बाद हो गए। कप सामकम, प्रोक्तम मतलब नहीं भोजन ले सकते हैं, पथ्य मतलब एक तरह से डेली का भोजन ले सकते हैं। और क्या कप सामक, गुरु क्या करता था, कप को बढ़ाता था, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, कप का समन करेगा, क्योंकि ये अपोजिट है, उसके अपोजिट है। अगर वो कप बढ़ा रहा है तो लघु कप को घटाएगा, वो सिस्टेमेटिक तरीके से है, सब कुछ इसी वे में है, ठीक है। लघु पथ्यम कप सामक हो गया। अग्नि को बढ़ाएगा, क्योंकि अग्नि महाभूत इसमें है, सिंपल सी बात है, वायु प्लस अग्नि महाभूत इसमें है तो अग्नि को बढ़ाएगा ही। शीघ्र पाचन करने वाला, अब आपको पता है कि भाई पाचन क्यों करेगा शीघ्र, क्योंकि एक तो अग्नि महाभूत इसके अंदर है, अग्नि को ये बढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है अपना पाचन सिस्टम ऑटोमेटिक ज्यादा काम करेगा। आपको उसको जो रिक्वायरमेंट थी अग्नि की, भोजन को पचाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अग्नि, जठरा अग्नि। तो देखो अपन ऐसा भोजन खाया जिसमें पहले से ही अग्नि इंक्लूड है, क्योंकि लघु भोजन में कौन कौन से कंटेंट हैं, वायु महाभूत वाले और अग्नि महाभूत वाले, तो अग्नि तो पहले से इंक्लूड है इसमें, तो अग्नि बढ़ा रहा है, इसका गुण भी है कि अग्नि बढ़ाएगा, तो भोजन तो जल्दी पचने वाला है ही। क्लियर। व्रण आदि का रोपण करने वाला, व्रण आदि, व्रण आदि यानी होता है घाव, ठीक है, का रोपण करने वाला मतलब घावों को ठीक करने वाला। लघु औषधियां होती हैं ना जो इनको ठीक कर देगी। ओके, समझ रहे हो। मलों तथा कप का स्राव करने वाला, मलों तथा कप का स्राव करने वाला, जैसे कि मल, जैसे कि अब ये सिंपल सी बात है, कैसे समझाऊं मैं इसको। वायु है, अग्नि है, तो मलों को एक तरीके से अच्छी तरीके से भोजन पचेगा, इस तरीके से रस बनेगा, तो मल का तो स्राव करेगा, मल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तथा कफ का, कप का तो आपको पता ही दिया मैंने कि भाई गुरु अगर कप को बढ़ा रहा है तो ये कप को पिघलाएगा, तो स्राव कराएगा, एक तरह से कप को हल्का बनाएगा और कप को बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये मतलब एक तरीके से लघुत्व गुण है, अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव। तो ये सिंपल सी बात है, जो गुण हैवीनेस या भारीनेस की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको ठीक करता है लघु, और जो गुण जो रोग लघु की वजह से उत्पन्न होते हैं उनको ठीक करता है गुरु। मतलब दोनों की अपोजिट चिकित्सा होती है। अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट चिकित्सा करो रोग ठीक हो जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति ज़्यादा पतला है, ज़्यादा रूखा सूखा है, तो उसको गुरु वाले हार विहार खिलाओ। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, ठीक है, तो उसको ऐसे भोजन खिलाओ जाकि उसका कफ का नाश हो, जैसे कि लघु भोजन। क्लियर। ये था लघुत्व गुण। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखो, पीपली, जटामासी, लाझा, ठीक है, पीपली जटामासी। अब देखो पीपली तो आपने जाना ही होगा, एक छोटा सा होता है, जैसे कि अपनी लौंग से थोड़ी सी बड़ी होती है पीपली। अब आप इसको सेकंड ईयर में समझोगे, ये मतलब औषधियों के नाम हैं, पीपली, जटामासी, लाजा, मृदुग, ठीक है। मृदुग मतलब, मृदुग तो इसमें नहीं लिख रखा होगा, मतलब एक तरीके से हिरण का मांस लघु होता है। मांस में भी हिरण का मांस लघु है, बाकी सारे मांस क्या होते हैं गुरु, लेकिन हिरण का मांस लघु होता है, जल्दी पचने वाला होता है, ठीक है। अब देखो शीतल, शरीर से, शीतल यानी कोल्डनेस, ठंडा, शीतल यानी ठंडा ही तो होता है। तो गुरु गुण समझ गए, लघु गुण समझ गए, अब आता है शीतल गुण। शरीर में उष्णता कम करने वाला गुण,
जो मतलब अपनी गर्मी, शरीर की उष्णता को, गर्मी को कम करे, वो गुण होता है शीतल। ठीक है, जल महाभूत इसमें होता है। सिंपल सी बात है, अगर ठंडा कर रहा है तो जल का ही तो गुण है वो, तो जल महाभूत होगा। प्लस मधुर तिक्त कसाय रस में उपस्थित, तो ये मधुर रस है, तिक्त रस है और कसाय, इन तीनों रसों में ये उपस्थित होता है। कैसे उपस्थित होता है? जैसे कि अपन मधुर रस का सेवन करेंगे या कसाय रस का सेवन करेंगे या तिक्त रस का सेवन करेंगे। मधुर यानी होता है मीठा, कसाय यानी होता है जैसे खीरे का रस होता है ना, खीरे का स्वाद होता है वैसा। ठीक है, तिक्त यानी होता है कड़वा। इन तीनों रसों के सेवन से शरीर में ठंडता प्राप्त होती है, ठंडक मिलती है शरीर को, तो ये होते हैं शीतल। अब देखो मूर्छा, प्यास, दहा नाशक। अगर मान लो मूर्छा यानी बेहोशी होती है, कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, उस पर ठंडा पानी डालो तो मूर्छा को दूर करने वाला। प्यास, किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है तो प्यास में ठंडा पानी पिला दो, मन तृप्त हो जाएगा, मतलब प्यास को शांत करने वाला। दहा नाशक, अगर मान कहीं पे जलन हो रही है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी में बैठ जाते हैं ना, धूप में जलन हो रही है, तो ठंडे पानी से उसका स्नान करा दो, या फिर उस मतलब ठंड जहाँ पे जलन हो रही है ना, वहाँ पे ठंडा सेक करो जल का, शीतल है, तो दहा नाशक मतलब अग्नि को शांत करने वाला। इस तरीके से समझ सकते हो, तो मूर्छा का नाश करने वाला, प्यास को नाश करने वाला और दहा नाशक। दहा का मतलब उस जलन को शांत करने वाला। शीतल ऑटोमेटिक गुण है ना, सिंपल सी बात है, इसमें इतना माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। सोमात्मक होने से आह्लाद, प्रसन्नता की वृद्धि। जो जल है ना, जो जल है, कौन सी जल महाभूत है शीतल में? शीतल के अंदर कौन सा महाभूत है? जल। और जल महाभूत होता है कौन सा? सोम आतत्म, मतलब एक तरीके से सोम, इसको बोलते हैं एक तरीके से परम रस, परम रूप। एक तरीके से जैसे सोम की बात आती है जब एक तरीके से क्या बोलते हैं, जब देवताओं के एक तो सुरा, सुरा वो सोम बोलते हैं, मतलब शराब को सुरा, या फिर अमृत रूप को सुरा सोम बोलते हैं। जो भी मतलब एक परम देवताओं का एक पेय पदार्थ है सोम, तो उसमें होता है जल महाभूत। सिंपल सी बात है, लिक्विड है तो जल महाभूत होगा। तो ये बोलता है कि भाई सोमात्मक होने से आह्लाद, प्रसन्नता की दृष्टि। वही बात है एक तरीके से, सोम यानी एक तरीके से शराब, जो अब देवता पीते थे वो शराब की बात हो रही है। ठीक है, उसको पीने से प्रसन्नता की वृद्धि, शरीर में प्रसन्नता बढ़ेगी। क्लियर? तो जल तो वो शराब तो है नहीं यहाँ पे देवताओं वाले, क्या पता कल्पना की होगी राजा महाराजों ने, महर्षियों ने, लेकिन जल के पीने से अपन को प्रसन्नता मिलती है। एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो। विशेष क्रम देखो, स्तंभन। स्तंभन का मीनिंग क्या होता है? देखो लाल पेन के आगे लिखा हुआ है, रक्त प्रवाह रोकना, मतलब क्लोटिंग रोकना। जैसे कि खून बह रहा है तो अपन बर्फ का टुकड़ा घिस देते हैं उसके, जैसे कि भाई किसी के चोट लग गई, कुछ नहीं मिला तो भाई बर्फ पर घिस ले। बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है, शीत ही तो है। तो मतलब स्तंभन इसका मुख्य क्रम है। क्लियर? आह्लाद, स्तंभन, शीतलो, मूर्छा, स्वेदबाद, ये अपन समझ गए भाई। प्रसन्नता मिलती है, स्तंभन करता है, ठंडा करता है, मूर्छा को दूर करता है। ठीक है, और स्वेद और दाह को दूर करता है। स्वेद यानी पसीना को, और दाह यानी जलन को दूर करता है। इसका जो कोटेशन था ना, आह्लाद, ठीक है, स्तंभन, शीतलो, मूर्छा, स्वेदबाद, ये समझ चुके हैं। चंदन, चंदन देखो, आप कभी भी चंदन लगाया आपने, किसी व्यक्ति ने, चंदन लगाने से कितनी ठंडकता मिलती है। कस, कमल, नारियल, नारियल का तेल लगाया, ठंडकता मिलती है। कमल, ठीक है, खस, खस भी एक होता है, मतलब खसखस होता है छोटा सा, मतलब बिल्कुल सफेद टाइप का सा, उनको लगाने से क्या बोलती है? कोल्डनेस, शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे तीनों गुण। तो शीतलता समझ गए कि कोल्डनेस, जो ठंडा है। क्लियर? इसमें जो पंच महाभूत है वो याद रखना, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। अब बाकी गुण कल करेंगे, बहुत धीरे स्लो सिलेबस चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोर्स अच्छे से समझाऊंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।